नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और मेरी मौजूदगी एक बार फिर से जौनपुर तहसील परिसर में है। आपको बता दें आज 6 दिसंबर और 6 दिसंबर को आज जो है अनुराग की तारीख पड़ी हुई थी। अनुराग के मामले में जो लालता ने अपना मकान जो बना रखा है बंजर की ज़मीन पे, उसको लेकर के आज एक बार फिर से तारीख बनी हुई थी, तारीख पड़ी है और लोगों को उम्मीद है कि आज क्या कुछ फैसला आएगा। इसको लेकर के पूरी जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पहुँचे, चूँकि अनुराग के पिता ने पहले ही ये कह दिया था, जब पिछली तारीख पड़ी थी 2 दिसंबर को, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था मैं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य कोर्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ से सिर्फ निराशा हाथ लग रही है। ऐसे में आज 6 दिसंबर है और हमने कहा था कि हम पहुँचेंगे और ज़रूर जानने का प्रयास करेंगे कि आज क्या कुछ हो रहा है इस पूरे मामले में। तो हम यहाँ पे पहुँचे तो हम सबसे पहले सरकारी अधिवक्ता के पास गए, वहाँ जानकारी लेनी चाहिए कि क्या कुछ इस मामले में चल रहा है। तो जो अंदर की बातें निकल कर के आई वो ये हुई कि पूरा प्रोसेस इस तरफ बढ़ चुका है कि जल्द ही जो है लालता का जो मकान है उसके ऊपर बुलडोजर चल सकता है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके हिसाब से जो है प्रोसेस चल रहा है। और पहले जो नोटिस चस्पा की गई उसमें आपको बता दें कि उसने आपत्ति जताई, इंद्रावती जो लालता की पत्नी है उन्होंने आपत्ति जताई। उसके बाद फिर जो अगली तारीख पड़ी तो उसमें उसे साक्ष्य मांगे गए होंगे कि आप अपनी जो आपत्ति आपने दर्ज की उस पर साक्ष्य दीजिए। और उस पर अब ये पूरा मामला जो है खुल करके अगर कहें तो ये मामला जो है अब अनुराग के परिवार और लालता के बीच नहीं, ये मामला जो है जो बंजर की ज़मीन का मामला है ये सरकार बनाम लालता के बीच में हो गया है। ये सरकारी ज़मीन है और अब ये पूरा केस जो है वो सरकार लड़ेगी, क्योंकि उसे अपनी ज़मीन खाली करानी है और जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए अब इस ज़मीन को खाली कराया जाएगा। इसमें अनुराग के पिता को कोई वो नहीं करना है, उनको कोई केस नहीं लड़ना है, उनको सिर्फ देखते रहना है, नज़र बनाए रखना है कि हाँ इसमें क्या हो रहा है। अगर कुछ साक्ष्य उनके पास है तो वो दाखिल करेंगे। फिलहाल ये पूरा मामला जो निकल कर क्या है वो अब ये हो गया है कि ये पूरा मामला सरकार बनाम लालता के बीच हो गया। स्टेट बनाम लालता है, क्योंकि सरकारी नोटिस वहाँ पे चस्पा की गई और जो है इसको जो है तहसील प्रशासन अपनी ज़मीन को खाली कराएगा। तो इसमें जो प्रोसेस के तहत जो काम चल रहे हैं उसके ये निकल के सामने आया है कि जल्द ही जो है इसमें कार्रवाई होगी और लालता के उस मकान को गिराया जाएगा, उसके ध्वस्तीकरण का आदेश भी हो सकता है। हम कलेक्ट्रेट में पहुंचे और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे तो आप देखेंगे किस तरह से लोग जो है यहाँ पे मौजूद हैं और सीधा हम अधिवक्ता के पास चलेंगे। हालांकि सरकारी अधिवक्ता जो है वो कुछ बताने तैयार नहीं है, लेकिन राजस्व विभाग के और जो अधिवक्ता हैं यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर के, हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या हो सकता है इस पूरे मामले में, क्या आज जो है क्या निकल के आ सकता है। तारीख पड़ेगी या आज ही कुछ जीरा हो जाए, कुछ फैसला होगा, क्या कुछ है, क्या आज परिवार को फिर से एक बार निराशा हाथ लगेगी और कैसे जो है वो लालता का साम्राज्य ढहाया जाएगा, उसको लेकर के क्या अनुराग के पिता के पक्ष में फैसला आ सकता है। अनुराग के पिता जो टेंशन लेकर के पड़े हुए हैं कि हाँ ये लालता का मकान नहीं गिरेगा, तो कब तक इस पे जो है चूंकि जो जानकारी मिली कि हाँ जल्दी फैसला आ सकता है, तो कब तक इसमें फैसला आ सकता है, कब तक इस पे कार्रवाई हो सकती है, इसको जानने के लिए हम सीधा अधिवक्ता यहाँ के एक हैं उनसे बात करेंगे। आज जो है एक बार फिर से अनुराग के पिता को मायूसी हाथ लग रही है, क्योंकि आज एक बार फिर से तारीख पड़ रही है। तारीख क्यों पड़ेगी इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ अधिवक्ता हैं। सर सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम ब्रिजमोहन शुक्ला है, कलेक्टेड अधिवक्ता समिति का सदस्य हूँ मैं। तो ब्रिजमोहन शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जानेंगे कि आज क्यों तारीख पड़ी है और क्या कुछ इस मामले में होता है। चूँकि अनुराग के पिता जिस तरह से निराश हो जा रहे हैं तारीख लेकर के, तो क्या उस जो बंजर की ज़मीन पे जो मकान बना हुआ है लालता ने, क्या उसका साम्राज्य रहेगा, उसको लेकर के क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, इसको लेकर हम बात करेंगे। सर सबसे पहले तो ये जानकारी दीजिएगा कि आज क्यों जो है सुनवाई नहीं हो रही है। आज जो है 6 दिसंबर है, काला दिवस है और इसलिए जो है आज हमारे बार का प्रस्ताव हो गया। हम लोग जो है अम्बेडकर जी के उसमें निर्माण दिवस में जो है भागीदारिता देने के लिए जो है आज हम लोग जो है न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे, इसलिए डेट लग गई है। अब डेट लग गई है इसमें, तो फिर जिस तरह से तारीख पे तारीख पड़ रही है, अनुराग के पिता भी निराश हो जा रहे हैं कि इसमें अब तारीख के तारीख, क्योंकि लोग ये कहते चले आए कि जब मामला कोर्ट में चला गया तारीख पे तारीख ही पड़ेगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी। और ऐसे में जब नोटिस भी चस्पा की गई है तो क्या लगता है कि हाँ वो ज़मीन खाली करा ली जाएगी, उस सरकारी ज़मीन को जो बंजर पे मकान बना है लालता का उसे ढहाया जाएगा। आज या कल ये फैसला आ सकता है अनुराग के पक्ष में। क्यों नहीं आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार की पूरी मंशा है कि अनुराग के पक्ष में और जो है लालता का घर गिरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सरकारी प्रक्रिया होती है, नोटिस लगती है, गजट होता है, तमाम चीज़ का उसका तामीना होता है, तभी जाके कोई कार्रवाई होती है। और निश्चित है कि गिरेगा, आज नहीं तो कल गिरेगा। इसमें अनुराग के पिताजी को जो है निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकारी भूमि आज नहीं तो कल खाली होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक व्यवस्था आ गई है कि जैसे राज्य सरकार द्वारा जो है 10 पांच दिन में इसकी कार्रवाई अपनी सरकारी ज़मीन को खाली करा लेता था, लेकिन माननीय
सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक व्यवस्था दी गई है कि जब तक आप प्रक्रिया नहीं कर लेते हैं नोटिस का तामीला और तमाम जो सरकारी अपने तंत्र होते हैं उसको पूरा करने के बाद आप नहीं गिरा सकते हैं। इसलिए जो है समय लग रहा है, इसमें समय की कोई बात नहीं है। आज नहीं तो कल गिरेगा, डेट से कोई उनके मैं तो निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ अनुराग पिताजी को, आश्वस्त करता हूँ कि लालता के घर पे बुलडोजर आज नहीं तो कल गिरेगा ही। अच्छा, इस घटनाक्रम से अधिवक्ता कितने आहत है? जिस तरह से जौनपुर में ये घटना होती है, एक ताइक्वांडो खिलाड़ी की गला काट करके निर्मम हत्या कर दी जाती है, कितने आहत हैं अधिवक्ता संघ के लोग? हमारे अधिवक्ता क्या, पूरे प्रदेश अधिवक्ता समाज जो है आहत है अनुराग के उस हत्याकांड से। जो ये हत्या हुई है एकदम निश्चित हत्या हुई है, गलत हुई है। और हम लोग जो है उस परिवार के साथ हैं, संवेदना भी व्यक्त करते हैं। जो सहयोग हो सकता है हम लोग तैयार हैं करने के लिए भी, और गिरेगा ये मैं अनुराग के पिताजी को आश्वासन देता हूं, आश्वस्त करता हूं कि निश्चिंत रहें, निराश न हो, लालता का घर गिरेगा। इसमें कोई सरकारी तंत्र लगा हुआ है, आज नहीं तो कल गिरेगा। 40 सालों से ये मामला जो है पेंडिंग चल रहा था, 40 सालों से विवाद चल रहा है और लालता ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया, 2 मंजिला मकान बना लिया। सरकारी ज़मीन को तलाश करने घटना के बाद जो है तहसील प्रशासन के लोग जाते हैं कि हाँ ये हमारी ज़मीन है, लेकिन इस घटना के पहले कोई क्यों नहीं जागता है? क्या लोग इंतज़ार करते हैं कोई बड़ी घटना हो उसके बाद ही लोग जागेंगे? ये ऐसी कोई मंशा नहीं है। जैसे सरकारी भूमि पर कोई जैसे किसी को खोदना नहीं चाहता है, न कोई लगना नहीं चाहता है, नहीं तो सरकार की ज़मीन को खाली कराने के लिए आप भी और हम भी तत्पर हैं। अगर लग जाए तो आज नहीं तो कल खाली हो जाएगी। जिस दिन अगर ये कोई सोच ले कि फला व्यक्ति सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है तो सरकार की मंशा है कि जब चाहे तब खाली करा सकती है सरकारी भूमि को, उनको राज्य सरकार को अधिकार है। मतलब ये पूरी तरह से मान के चलें कि आज नहीं तो कल फैसला जो है अनुराग के पक्ष में आएगा, उसके परिवार के पक्ष में आएगा और वो मकान जो लालता का है वो ढाया जाएगा, ज़मीन खाली कराई जाएगी। जी एकदम आश्वस्त, एकदम निश्चित खाली होगा। इसमें जो सरकारी तंत्र होता है, सरकार की जो मंशा होती है, सरकार की जो योजना होती है, जैसे इसमें प्रोसीडिंग सारी होती है, लेखपाल होते हैं, नायब तहसीलदार होते हैं, तमाम सभी चैनल बने हुए हैं। उसके बाद ही जो है प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है, जिसको कहते हैं कि पक गई है अब इसमें कोई लेकिन तू परंतु नहीं है, तो उसी समय जिस डिमांडेशन का आदेश हो जाता है वो गिर जाता है। इसमें कोई बिल्कुल देखिए, ये शुक्ला जी अधिवक्ता हैं जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि अनुराग के पिता को निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अधिवक्ता लोग भी उनके साथ हैं और निश्चित तौर पे उस ज़मीन को खाली कराया जाएगा और लालता का जो मकान जो है बंजर ज़मीन बनाया गया है उसे जो है गिराने का आदेश भी जल्द ही होगा। नहीं है, जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दे दी है कि जैसे राज्य सरकार द्वारा जो है तत्काल ऊपर एक्शन ले लेती थी, लेकिन थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है दिया गया है कि जब तक नोटिस न दे दिए है, उसका तामीला न मान लिया जाए, जब तक पूरी सरकारी प्रक्रिया पूरी न हो जाए तब तक उसको डिमांडेशन न करें। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के व्यवस्था को देखते हुए राज्य सरकार ने जो है अपनी जो व्यवस्था है उसको पूरा करने के बाद ही तभी उस पर बुलडोजर चलाएगी। ये तय है कि आज नहीं तो कल बुलडोजर चलेगा। अनुराग के पिताजी को निराश नहीं होना चाहिए। मैं दावा करता हूं कि आज नहीं तो कल वो खाली होगी। सरकार पूरा जो है पूरा तत्पर है कि उसको आज नहीं तो कल खाली करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं।